जय श्री कृष्ण। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी 10 अक्टूबर को है। पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाली इस एकादशी का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे कठिन माना जाता है। एकादशी का व्रत दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद से ही शुरू हो जाता है। एकादशी का व्रत निराहार किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा समय भगवान विष्णु की उपासना की जाती है और उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। कहते हैं एकादशी के व्रत में पारण का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी का पारण शुभ मुहूर्त के अंदर ही किया जाना चाहिए। मान्यता है कि अगर व्रत के पारण में जरा सी भी चूक हो जाए तो व्रत का फल नहीं मिलता है। ऐसे में एकादशी व्रत में पारण का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। पारण के कुछ नियम होते हैं जिन्हें ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है वो नियम। एकादशी व्रत को खोलने को पारण कहा जाता है। द्वादशी तिथि के समय व्रत खोलना व्रत का पारण करना होता है। एकादशी के व्रत का पारण सदैव सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। मान्यता है अगर व्रत का पारण द्वादशी तिथि के बाद किया जाता है तो उससे पाप लगता है। ज्योतिषों की माने तो तिथि घट बढ़ने के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है, तो उस स्थिति में व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर में भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि द्वादशी तिथि की पहली 1/4 तिथि को हरिवासर कहा जाता है। व्रती को पारण करने के लिए हरिवासर समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। हरिवासर में भी व्रत पारण की मनाही होती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत का पारण अगर विधि पूर्वक ना किया जाए तो व्रत का पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी व्रत का पारण 11 अक्टूबर को सुबह 6:19 से 8:39 के बीच होगा। व्रती ध्यान रखें कि व्रत का पारण तय समय में ही कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।